मेरे प्यारे साथियों, आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद आप उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। हाय हाय, फलस्तीन के हालात आप देखो, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई, बेचारे हॉस्पिटलों में जान बचाने गए थे। 500 से ज्यादा लोग उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। बमबारी की गई और फलस्तीन के शहर गाजा में उस हॉस्पिटल के 500 मुसलमान मरीज मर गए। अल्लाह को प्यारे हो गए। और उनका वीडियो मेरे भाई आप देख ले तो आप तड़प उठेंगे। छोटे छोटे बच्चों की लाशें, उनकी कटी फटी लाशें देख करके आपका दिल तड़प उठेगा। हाय, आज मुसलमान कितना बेहिस हो चुका है। हम अपने घरों में आराम से अपनी बीवी बच्चों के साथ मजे ले रहे हैं और वहाँ हमारे ही कलमा गो भाई, हमारे ही मुसलमान भाई, आज उनके बच्चे और उनकी औरतें, उनके बूढ़े सब उनको जो है हॉस्पिटलों तक में उनको मार दिया जाता है। किसी दौर में फिरौन था, बहुत बड़ा जालिम था, बच्चों को कत्ल करवा देता था लेकिन बड़ों को छोड़ देता था। लेकिन इस वक्त का जो फिरौन है वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, वो औरतों को भी नहीं छोड़ रहा है। और दुनिया वाले से मजम्मत कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, करारदादे पास कर रहे हैं। दुनिया में इतने मुस्लिम मुल्क है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जा करके इस खून खराबे को रोक दे और फलस्तीनियों के बह रहे इस खून को रोक दे। मेरे भाइयों, हम तो बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे उन भाइयों की मदद फरमाए। मेरे भाइयों, हम और आप बिस्तर पे सोने जाते हैं तो ये उस उम्मीद में जाते हैं कि सुबह सो करके उठेंगे, मगर फलस्तीन का हमारा मुसलमान भाई जब सोता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि रात में न जाने कौन सा हमला होगा और कौन सा रॉकेट आएगा और कौन सा मिसाइल आएगा और उनके पूरे घर को तबाह कर देगा और उनकी लाश बिछ जाएगी। मेरे भाइयों, उनके घरों के मलबे के आगे बैठकर एक 8 साल के बच्चे ने आयतल कुर्सी पढ़ी है। वो वीडियो भी देख करके हमें हैरत होती है कि उस कौम के बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने घर को खोया है, अपने माँ बाप को खोया है, अपनी जाने गंवाई है, मगर अपना ईमान नहीं खोया है। हमें अल्लाह की जात से पूरा यकीन है, उन मासूम बच्चों की जानें बेकार नहीं जाएंगी, उन शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा और एक दिन अर्ज़े फलस्तीन उन जालिमों के पंजे से नजात पाएगी और मस्जिद अक्सा उन जालिमों के पंजे से आजाद होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हम बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, ये दुआ पढ़ रहे हैं कि ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ। वफ़व्वज़्तु अम्री इलैक, ऐ अल्लाह, मैं अपना सब कुछ तेरे सुपुर्द करके सोने जा रहा हूँ। व अलजातु ज़हरी इलैक, ऐ अल्लाह, मैं तेरी तरफ पीठ लगा करके सोने जा रहा हूँ। रग़बतन व रहबतन इलैक, ऐ अल्लाह, मैं तुझी से उम्मीद रखता हूँ, तुझी से डरता हूँ। ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह, जिसको तू पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, जिसको तू नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता, ऐ अल्लाह, मैं तेरी किताब के ऊपर ईमान रखता हूँ जो किताब तूने उतारी है। व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी के ऊपर ईमान रखता हूँ जिस नबी को तूने दुनिया में भेजा है। ये दुआ सिखाई आपने और कहा कि है बरा, रात में बिस्तर पे सोने जाओ, वजू करके आओ, दाहिनी करवट लेट जाओ, ये दुआ पढ़ो और इसको अपनी आखिरी बात बना लो। इसके बाद बातचीत मत करो। फ़इन मुत्ता मुत्ता अलल फित्रा, अगर उसी हालत में तुम्हारी मौत आ गई तो तुम जन्नत में चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खात्मा तौहीद के ऊपर होगा, तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा, तुम्हारा खात्मा फितरत पर होगा। तो ये पहला काम हमें करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। रात में बिस्तर पे जब भी सोने जाएं तो बस सिंपल है कि वजू करके जाएं और ये दुआ अगर याद कर सकते हो 2-4 बार याद कर लें। अच्छा, जब हजरत बरा इब्ने आज़िब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई तो वो रिपीट करने लगे, वो दोहराने लगे। कभी इस पर भी गौर कीजिए, सहाबा के दौर में मोबाइल नहीं था, टेप रिकॉर्डर नहीं था। सहाबा ने अल्लाह के नबी से सुना और सुन करके याद किया और याद करके फिर उम्मत को बताया। ये कोई मामूली काम नहीं था। ज्यादातर सहाबा पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने अल्लाह के नबी से जो कुछ सुना उसको याद किया और याद करके हमें और आपको सिखाया है। मेरे प्यारे साथियों, आज तो हमारे पास मोबाइल है,
रिकॉर्डर है, सब कुछ कैमरा है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर आप देखिए सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी की बातों को सुनते थे और फौरन याद करते थे। हजरत बरा इब्न आजिब कहते हैं जब अल्लाह के प्यारे नबी ने ये दुआ सिखाई तो मैं इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा, और जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ मैंने सही पढ़ी। एक जगह छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की मैंने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई थी उसमें अल्फाज क्या थे? वबे नबी की कल्लज़ी अरसलता, नबी की जगह रसूल का लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया और मैंने कहा वबे रसूल कल्लज़ी अरसलता। इतना सुनना था। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा ऐ बरा, खबरदार, जो अल्फाज मैंने सिखाए हैं वही अल्फाज तुम्हें पढ़ना है। पता ये चला कि हमें दुआ में भी अपनी मर्जी से इजाफा नहीं करना है, हमें दुआ भी वही पढ़ना है जो प्यारे नबी ने सिखाई है। अजान के बाद की दुआ जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला व बअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता। इस दुआ में भी कुछ लोग मिलावट करते हैं और इसमें एक लफ्ज बढ़ा देते हैं व दरजतर रफिया, और दुआ के लास्ट में क्या बढ़ा देते हैं? इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। इस दुआ के अंदर ये इजाफा सही नहीं है। मेरे भाइयों, दीन नबी की बातों का नाम है, दीन नबी की पैरवी का नाम है। हम जब दुआ में अपने मन से इजाफा नहीं कर सकते तो शरीयत में अपने मन से इजाफा कैसे कर सकते हैं? दीन की तबलीग करना बहुत अच्छा काम है, मगर 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 40 दिन के लिए लोग अपना घर छोड़ दें, और जो घर छोड़े वो आलिम भी नहीं है, उसके पास खुद इल्म नहीं है, उसको खुद इल्म की जरूरत है, वो जाके लोगों को तबलीग कर रहा है। तबलीग का ये तरीका सही नहीं है। और आपके सीमांचल में अगर कुछ लोग इस तरीके से आपकी मस्जिदों में आके तबलीग कर रहे हैं तो कम से कम आप अपनी जमात के जिम्मेदारों को बताइए और ऐसी एक्टिविटी को आप अपने इलाकों में होने मत दीजिए। मेरे भाइयों, हम तबलीग के खिलाफ नहीं हैं, मगर तबलीग सबसे पहले अकीदे की होनी चाहिए, तबलीग सबसे पहले तौहीद की होनी चाहिए, और तबलीग और दावत का काम उलमा करें, जाहिलों के हाथ में इसकी कमांड नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली चीज है कि अगर इस पर हम अमल करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया रात में बिस्तर पे अगर सोने के पहले वजू करके सोया जाए तो इंशाअल्लाह इससे फरिश्ते उतरेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। 15 चीजों में से पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पर लोग बैठ करके अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर यह जलसा हो रहा है, यह तकरीर हो रही है, और इशा की नमाज के बाद से लेकर के अभी तक यहां पे अल्लाह ताला की बातें हो रही हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ऐसे मजलिसों में, ऐसे जलसों में, ऐसे पंडालों में अल्लाह के फरिश्ते तलाश करते रहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना यल्तमिसून अहल ज़िक्री। अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो तलाश करते रहते हैं कहां पर लोग अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, कहां पर अल्लाह ताला की बातें हो रही हैं। जब उनको ऐसी कोई मजलिस नजर आती है, ऐसी कोई जगह नजर आती है, फरिश्ते आपस में कहते हैं हलुम्मू इला हाजतिकुम, देखो यहाँ पर हमारे मतलब का काम हो रहा है, यहाँ पे कुरान बयान हो रहा है, यहाँ पे हदीस बयान हो रही है, यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं। फिर फरिश्ते उस मजलिस को अपने परों से घेर लेते हैं, उस मजलिस में फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं। उसके बाद जब ये फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जाते हैं, अल्लाह ताला पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह युमज्जिदूनका व यहमदूनका व युकब्बिरूनका। ऐ अल्लाह, तेरे बंदे तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे, तेरी तकबीर बयान कर रहे थे। ऐ अल्लाह, तेरे बंदे तेरा नाम ले रहे थे। फिर अल्लाह पूछता है, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते नहीं है अल्लाह, तुझे देखा तो नहीं। कहां है फरिश्तों, अगर मेरे बंदों ने मुझे देखा होता तब क्या करते? कहा अल्लाह, तेरा और नाम लेते, तेरा और जिक्र करते, तेरी और बड़ाई बयान करते। फिर अल्लाह पूछता है, अच्छा मेरे बंदे कुछ मांग रहे थे? कहा अल्लाह, जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह पूछता है, मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने जन्नत देखी है? फरिश्ते कहते नहीं अल्लाह, जन्नत देखी तो नहीं। कहा अगर जन्नत देख लेते तो क्या करते?
कहा अगर जन्नत देख लेते तो ऐ अल्लाह और ज्यादा जन्नत का सवाल करते, और ज्यादा जन्नत में जाने की कोशिश करते। फिर अल्लाह पूछता है कि ऐ फरिश्तों, क्या मेरे बंदे किसी चीज से मेरी पनाह भी मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हैं हाँ अल्लाह वो तेरी पनाह मांग। का किस चीज से पनाह मांग रहे थे? का जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह पूछता है क्या मेरे बंदों ने जहन्नम देखी है? फरिश्ते कहते नहीं है अल्लाह जहन्नम देखी तो नहीं। कहा अगर जहन्नम देख लेंगे तो क्या होगा? कहा अल्लाह जहन्नम से और ज्यादा भागेंगे, और ज्यादा दूर हो जाएंगे, और ज्यादा बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों गवारो, जब मेरे बंदे मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं, मुझसे जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों मैं तुमको गवाह बना के कहता हूं मैंने अपने उन बंदों को माफ कर दिया, मैंने उनको बख्श दिया, उनको जन्नत का हकदार बना दिया। फरिश्ते कहते अल्लाह उनमें एक आदमी ऐसा भी था जो तेरा जिक्र करने के लिए नहीं बैठा था, जो कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए नहीं बैठा था, वो तो गुजर रहा था, वो तो वहां से जा रहा था, देखा यहाँ कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, वो भी बैठ गया। अय अल्लाह ताला क्या उसकी भी बख्शिश हो जाएगी? क्या उसको भी तू माफ कर देगा? अल्लाह ताला फरमाता है हुमुल जुलसा ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ऐ मेरे फरिश्तों ये वो मजलिस है जहां पर जो बैठ गया वो बैठ गया, यहाँ पे कोई बदनसीब नहीं है, यहाँ पे मैं सबकी मग़फ़िरत कर दूंगा, जो पहले से बैठा था उसको भी माफ कर दूंगा, जो किसी और काम से आया था और बैठ करके सुनने लगा मैं उसको भी बख्श दूंगा। तो ये दूसरा काम। आजकल बड़ी तकरीरें हो रही हैं आपके इलाके में। अभी कल जो है सोनबरसा में मेरी प्रोग्राम है, वहां भी मेरा खिताब है। फिर 22 तारीख को चरखी में प्रोग्राम है, वहां पर भी मुझे खिताब करना है। 23 तारीख को हत्ती दियारा क्या नाम है, वहां पर भी प्रोग्राम है, हतिया दियारा वहां पर भी है। तो करीब करीब में 8-10 किलोमीटर की रेंज में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। अब हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं यार हाँ कल 28 को हाजीपुर में है, और इसी तरीके से कई एक प्रोग्राम है आपके इलाके में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब कितनी तकरीर सुनेगा भाई, क्या पता जिन्नात गुजर रहे थे, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे थे, जिन्नात ने सुना और ईमान ले आए। कभी कभी कोई एक तकरीर, कोई एक बात हमारे दिल की दुनिया बदल सकती है मेरे भाई। इसलिए तकरीरों में जाओ, और ये चंदे के प्रोग्राम होते हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया है। कब्रिस्तान का आज के जलसे में कब्रिस्तान के लिए चंदा हो रहा है, कहीं और मदरसे के लिए होता है। आप जाएंगे, जो भी अल्लाह ताला ने हैसियत दी, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख, जो भी आप दे सकते देंगे, वो अलग आपको सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों दीनी मजलिसों में जाने से भी अल्लाह ताला के फरिश्तों की रहमत हमें मिलती है। तो ये 2 चीजें होती। नंबर 3, कुरान करीम की तिलावत करने से भी फरिश्ते उतरते हैं। दलील क्या है? दलील बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, नाम उनका क्या था? उसैद इब्न हुज़ैर। उसैद बड़ा प्यारा नाम है। उसैद का मतलब समझते हो? शेर का बच्चा, शेर का बच्चा पैदा हो, ये नाम रखो, प्यारा नाम है उसैद। उसैद इब्न हुज़ैर कुरान पढ़ रहे थे सूरह बकरा, और उनका मासूम बच्चा यहया वहीं पर बैठा हुआ था, और एक घोड़ा खूंटे से बंधा हुआ था। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह बकरा की तिलावत करने लगे। घोड़ा बिदकने लगा, घोड़ा भागने लगा, ये चुप हो जाते, घोड़ा चुप हो जाता, घोड़ा रुक जाता, ये कुरान पढ़ने लगते, घोड़ा फिर से बेचैन होने लगता। हजरत उसैद कहते मैं डर गया, कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल न दे, मेरा बच्चा वहीं पर था। मैंने जल्दी से बच्चे को उठाया, और फिर मैंने घोड़े के ऊपर आसमान में देखा। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली नजर आ रही है, एक बहुत बड़ी आसमान में बदली नजर आ रही है, जिसमें रोशनियां चमक रही हैं। मुझे बात समझ में नहीं आई। जब सुबह हुई, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुनाया। आपने फरमाया इक़रा इक़रा इब्न हुज़ैर, ऐ इब्न हुज़ैर, जब तू कुरान पढ़ रहा था तो तुझको और पढ़ना चाहिए था, तुझको और पढ़ना चाहिए था। मैंने कहा अल्लाह के नबी,
मैं डर गया, मेरा मासूम बच्चा वहीं पर बैठा था। मैं डर गया कि घोड़ा बेचैन हो रहा है, घोड़ा बिदक रहा है, कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को रौंद न दे। और मैंने आसमान में देखा तो बदली थी, आसमान में एक साइबान था और उसमें रोशनियां चमक रही थी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ उसैद इब्न हुज़ैर, वो आसमान की बदलियां क्या थी, क्या तुम जानते हो? कहा नहीं है अल्लाह के नबी, मैं नहीं जानता। आपने फरमाया वो अल्लाह के फरिश्ते थे। जब तुम कुरान पढ़ रहे थे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी कुरान की तिलावत को सुन रहे थे, और अगर तुम पढ़ते रहते तो फरिश्ते सुनते रहते, और सुबह हो जाती तो फरिश्तों को आम लोग भी देख लेते। अगर तुम पढ़ते रहते तो फरिश्ते वहां पर बैठ करके तुम्हारी तिलावत की आवाज सुनते रहते। पता ये चला कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने से भी फरिश्ते उतरते हैं और फरिश्ते हमारी कुरान की तिलावत को सुनते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज तो हालत क्या है, आज हालत क्या है हमारी? अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मोबाइल के बगैर कितनी देर रह सकते? मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए तो नौजवान ऐसा बेचैन हो जाता है जैसे परिंदे का पर कतर दिया जाए। जब तक मोबाइल में चार्जिंग ना हो जाए, मोबाइल ऑन ना हो जाए और ये पता ना चल जाए मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा, मेरे फेसबुक की पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों के मिस कॉल आए, कितने लोगों के मैसेज आए, तब तक नौजवान को चैन नहीं मिलता। मेरे नौजवान भाइयों, कभी सीने पर हाथ रख करके ये भी देखो और गौर करो, आखिरी बार आपने कुरान कब उठाया था? आखिरी बार आपने कुरान को कब हाथ लगाया था? शायद कितने नौजवान होंगे, शायद, मैं यकीन के साथ नहीं कहता, शायद उन्होंने आखिरी बार रमजान में कुरान को छुआ था, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी है। ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथों में उठाया जाता हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, आंखों में लगाया जाता हूँ। कुरान शिकायत कर रहा है, ओ लोगों, तुम मुझे आंखों से लगा करके चूमते हो, रेशम के कपड़े में लपेट के रख देते हो, लेकिन मेरी तिलावत नहीं करते, मेरे ऊपर गौर नहीं करते, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, आपका कोई दोस्त आपको मैसेज करे और आप मोबाइल में उसके मैसेज को इग्नोर कर दें, उसके मैसेज को नजरअंदाज कर दें, आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाएगा, तूने मेरे मैसेज को देख करके क्यों इग्नोर कर दिया? ये कुरान भी तो अल्लाह ताला का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह ताला का पैगाम है। हमारे घर में कुरान रखा हुआ है। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, हम 5 मिनट भी 24 घंटे में कुरान के लिए नहीं निकालते। कितने बड़े जालिम हैं। दूसरों को जालिम बाद में कहो, पहले ये सोचो हम कितने बड़े जालिम हैं। कुरान के साथ हमने कितनी नाइंसाफी की है। कुरान पढ़ा करो मेरे भाई, कुरान पढ़ने से नेकी भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। अभी परसों जुमा का दिन है, जुमा के दिन थोड़ा सा टाइम निकालो, 15 मिनट 20 मिनट में सूरह कहफ पढ़ लो। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको एक नूर अता करता है, एक रोशनी अता करता है। भाई 15 मिनट कुरान पढ़ो, एक हफ्ते के लिए आपको बरकत मिलेगी, अल्लाह की तरफ से नूर मिलेगा। और क्या चाहिए? तो कुरान की तिलावत ये बहुत बड़ा काम है। कुरान अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह के फरिश्ते उतर करके आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी तिलावत को सुनेंगे। तो ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज जिसको करने से फरिश्ते उतरते हैं, किसी मदरसे में जाओ और जाकर के देखो, हाफिज जी और मौलवी साहब बैठ करके कुरान पढ़ा रहे हैं और 20, 25, 50 बच्चे बैठ करके कुरान पढ़ रहे हैं। जिस मजलिस में कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, वहां पर भी अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम। जब अल्लाह ताला के कुछ बंदे बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ाते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। जब अल्लाह के बंदे कुरान को पढ़ते और पढ़ाते, ऐसी मजलिस के ऊपर
सुकून नाजिल होता है और अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह के फरिश्ते ऐसी मजलिस को घेर लेते हैं और अल्लाह ताला ऐसी मजलिस का जिक्र अपने दरबार में करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के बीच में करता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान पढ़ाने वाले बन जाओ। आज साइंस पढ़ाने वाले टीचर और साइंस पढ़ाने वाले, ट्यूशन पढ़ाने वाले की सैलरी 2000 है और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 5000 दिया जा रहा है और कुरान पढ़ने वाले मौलवी को 500 रुपया देने के लिए लोग तैयार नहीं है। हो लोगों, हमने कुरान की वैल्यू को बहुत घटा दिया, हमने कुरान की कीमत को बहुत हल्का कर दिया। अरे कुरान के पढ़ने वाले का मकाम तो ये है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान को सीखने और सिखाने वाले को कभी हकीर मत जानो। मदरसे के ये बच्चे बड़ी कुर्बानी के बाद हाफिज और आलिम बनते हैं। इज्जतदार और खुददार सिर्फ आप नहीं है, वो बच्चे भी हैं। बाप का लाडला है वो, मदरसे में आया है। बहुत सारे मदरसे वहां मतबक का इंतजाम नहीं है, गांव में चाजीर बंदी हुई है। बच्चा टिफिन लेता है घर घर, फकीरों की तरह घर घर टिफिन में ले जाके खाना लेता है। क्या बच्चे का दिल अंदर से नहीं कहता ये तू क्या कर रहा है? मगर बाप ने भेजा है कि तुझे आना है तो कुरान का हाफिज बन के आना है, आलिम बन के आना है। अपनी गैरत और खुददारी को कुर्बान करके वो बच्चा मेरे भाइयों घरों से जाके जागीर लगाता है। और कितने मदरसों में जहां मतबक का इंतजाम है वहां भी खाना कैसा बनता है, कभी जाओ। आप लोग तो शेरशाबादी लोग माशाअल्लाह बड़ा तेल मसाला खाने वाले लोग हैं। जब हम यहाँ पे खाना आता है तो लोग कहते हैं मुझे साहब झोल लेंगे, झोल ले लीजिए, झोल पर झोल डालते रहते हैं। वो मदरसों में आपको झोल नहीं मिलेगा मेरे भाई, पानी की जैसी दाल मिलेगी, बगैर छिला हुआ आलू मिलेगा। और हमारे दौर में, अब हालात हम नहीं बता सकते मौजूदा वक्त में, हमारे दौर में जब हम पढ़ते थे मदरसे में, इम्तिहान के मौके पर, मैं तो हॉस्टल में नहीं रहता था, आता जाता था, लेकिन इम्तिहान के मौके पर जब मैं हॉस्टल में रहता था तो देखता था कि नाश्ते में जो चना मिलता था तो वो चना इम्तिहान के मौके पर वो है मसालेदार मिलता था और बाकी साल में वो बिल्कुल सादा और सिंपल मिलता था। तो हमारे बंगाल के और झारखंड के बच्चे क्या करते थे, वो अलग से उसमें जो है बहुत सारी चीजें मिक्स करके चावल डाल के उसको जो है पकाते थे, बनाते थे। तो बड़ी कुर्बानियां देते हैं मेरे भाई, तब जाके आलिम बनते हैं। इसलिए कुरान के इन हाफिजों की कदर करो, इन आलिमों की कदर करो, इनको हकीर मत समझो मेरे भाई। आपकी नजर में ये हकीर होंगे। कितने मदरसे हैं बेचारे, निजामिया मदरसे वाले मुझे लोग बताते हैं मौलवी साहब 5000 तनख्वाह है। महंगाई के इस दौर में एक लेबर, एक मजदूरी करने वाले की भी डेली की उसकी मजदूरी कम से कम 400-500 रुपया है मेरे भाई। 5000 रुपया महीने पर ये मौलवी काम कर रहा है। और कितने मदरसों में ये मुदर्रिस अपनी तनख्वाह जब तक खुद चंदा करके न लाए तब तक बेचारे को तनख्वाह नहीं मिल सकती। मदरसे का मैनेजमेंट कर जाओ, अपनी तनख्वाह खुद लेकर के आओ, वो बेचारा दौड़ धूप करके चंदा करके लाता है, तब ये मदरसे चलते हैं। बड़ी कुर्बानियों से ये मदरसे चल रहे हैं मेरे भाई। कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है वहाँ। इन मदरसों को हकीर मत जानो मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है। कितनी चीजें होंगी? 4 चीजें होंगी। नंबर 5, पांचवा ऐसा अमल जिसके करने पर फरिश्ते उतरते हैं। बहुत सिंपल काम बता रहा हूं। रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। आयतल कुर्सी अगर आप बिस्तर पे सोने के टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा? आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब ने मुझे सदक़े फित्र के गल्ले की रखवाली का जिम्मेदार बनाया। इसका मतलब यह हुआ कि सहाबा के दौर में सदक़े फित्र गल्ला में दिया जाता था। इसलिए पैसे में, जो उलमा कहते हैं पैसे में दिया जाए, पैसे में दिए जाने की गुंजाइश हो सकती है, मगर अफजल और बेहतर ये कि गल्ले में दिया जाए। तो गल्ला 2-3 दिन पहले ही आ जाता था और हजरत अबू हुरैरा उस गल्ले की रखवाली करते थे। वो कहते हैं कि एक दिन मैंने रात में देखा कि एक चोर आया और अनाज की बोरी में से, गल्ले की बोरी में से अनाज निकालने लगा। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा क्या कर रहा है?
उसने कहा भाई मैं मजबूर आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, मैं बड़ी मजबूरी में ये अनाज निकाल रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा को तरस आ गया, कहा अच्छा चला जा, आइंदा ये काम मत करना। चला गया। दूसरा दिन फिर आया, हजरत अबू हुरैरा कहते फिर वही चोर चोरी करने के लिए आया और गले में से अनाज निकालने लगा, बोरी में से। मैंने फिर हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अल्लाह के रसूल के पास लेके जाऊंगा। उसने कहा छोड़ दीजिए, बहुत मजबूरी थी, मैंने बहुत मजबूरी में ये कदम उठाया है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं इसलिए मैं आया हूं। हजरत अबू हुरैरा को तरस आ गया, कहा अच्छा ठीक है जाओ। तीसरे दिन फिर वही चोर आया और फिर हजरत अबू हुरैरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा बेटा आज तो तुझको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं जरूर अल्लाह के रसूल के पास तुझको लेके जाऊंगा। उस चोर ने कहा अबू हुरैरा अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको एक बहुत कीमती बात बताने वाला हूं। कहा बताओ क्या बात है? कहा अबू हुरैरा जब आप रात में बिस्तर पे सोने जाएं तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। जब आप आयतल कुर्सी पढ़ के सोएंगे ला यक़रबुका शैतान, तो कोई शैतान आपके करीब नहीं आएगा। वलन यज़ाला अलैका मिनल्लाहि हाफ़िज़ुन, और रात भर अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता आकर के आपकी हिफाजत करता रहेगा। फरिश्ता आकर के आपकी हिफाजत करेगा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुमने इतनी पॉइंट की बात बताई, चलो छोड़ दे। छोड़ दिया उसको। सुबह हुई, अल्लाह के प्यारे नबी के पास आकर के पूरी बात बताई। आपने फरमाया अबू हुरैरा क्या तुम्हें पता है वो चोर कौन था? कहा कि अल्लाह के नबी मैं नहीं जानता। आपने फरमाया कि अबू हुरैरा वो शैतान था। पता ये भी चला कि शैतान चोरी भी करता है और ये भी पता चला कि अनाज वगैरह मुमकिन है शैतान खाता भी हो, इसलिए कि अनाज अगर शैतान चोरी कर रहा था किसके लिए कर रहा था, तो ये भी पता चला कि शैतान चोरी भी करता है और अनाज वगैरह भी वो चुरा सकता है। और अल्लाह के नबी ने कहा कि सदक़ का वो हुआ कज़ूब, अबू हुरैरा वो है तो शैतान है बहुत बड़ा झूठा, मगर जो बात तुमको बताई है बिल्कुल सही बताई है। आयतल कुर्सी अगर तुम पढ़ लोगे तो अबू हुरैरा शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। पता ये चला कि शैतान को मालूम है कि कौन सी चीज पढ़ने से मेरे वायरस का एंटीवायरस हो जाता है, शैतान को खूब पता है। जैसे अजान देने से शैतान भाग जाता है, उसी तरीके से यहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयतल कुर्सी अगर आप रात में बिस्तर पे सोने के टाइम अगर पढ़ लेंगे तो शैतान दूर हो जाएगा और अल्लाह की तरफ से फरिश्ता उतरेगा। और फरिश्ता क्या करेगा? वो रात भर आपकी हिफाजत करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम काम है मेरे भाइयों, अगर इस काम को हम करेंगे तो अल्लाह ताला का फरिश्ता उतरेगा। और आगे बढ़िए, नंबर 6, छठी चीज, अगर कोई इंसान ईमान वाला है और अपने ईमान के ऊपर वो डटा रहता है, अपने ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, चाहे उसको धमकी दी जाए, चाहे उसको लालच दिया जाए, वो ईमान के ऊपर डटा रहता है, तो ऐसे इंसान के ऊपर भी अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। जो लोग ये कहते हैं हमारा परवरदिगार अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, और फिर उसी के ऊपर डट जाते हैं, उसी के ऊपर जम जाते हैं, उनके पास फरिश्ते उतरते हैं, उनके पास फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते आकर के कहते हैं अल्लाह तखाफू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वला तहज़नू, और तुम्हें गमगीन होने की कोई जरूरत नहीं है, वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया है वो जन्नत तुमको मिल करके रहेगी। इस्तिकामत, ईमान के ऊपर कायम रहना। आज तो कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, प्यार और मोहब्बत का डोरा किसी ने डाला, उसी के साथ भाग गई, फरार हो गई। इससे कोई मतलब नहीं वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है, वो क्या है। इश्क और मोहब्बत का चश्मा लग गया आंखों पे, माँ बाप की न इज्जत नजर आई, न खानदान की इज्जत नजर आई, न अल्लाह का दीन नजर आया, मोहब्बत के नाम पे सब कुछ बेच दिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है,
सीमांचल की अक्सर मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं। अक्सर मस्जिदों में जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। और मुझे यह भी पता चला कि ईदैन की नमाजों में भी औरतों का इंतजाम नहीं होता। और हम बड़े फख्र से कहते साहब शेरशाबादी जमात, शेरशाबादी बरादरी 100% अहले हदीस बरादरी है। किस किस तरीके के अहले हदीस हैं? अगर हम अहले हदीस हैं तो अल्लाह के रसूल की उन हदीसों का क्या मतलब है जिसमें आपने ईदगाह में और ईद की नमाज में और ईदैन की नमाज में आपने औरतों को ले जाने का हुक्म दिया। आपने यहां तक फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर नहीं, अपनी पड़ोसी की चादर ले ले, अपनी बहन की चादर ले ले, लेकिन जाए। आपने यहां तक फरमाया अगर औरत पीरियड में, औरत अगर हैज की हालत में, तब भी वो ईदगाह में जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज से दूर रहेगी, मगर जब इमाम साहब दुआ करेंगे तो दुआ में शामिल रहेगी। इतनी ताकीद है। आपने अपनी औरतों को ईद और बकरीद की नमाज से महरूम कर दिया। मेरे भाई, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं है? अगर आप एक फ्लोर मस्जिद बनाते, क्या वो 2 फ्लोर नहीं बन सकते? अगर आपकी मस्जिद में 500 लोगों का इंतजाम है, क्या उसमें एक रूम औरतों के लिए नहीं बन सकता? आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और जिस दिन आपने मस्जिदों में औरतों का इंतजाम कर दिया और औरतें पाबंदी से जुमा की नमाज में आने लगी, मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं, आपके इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी। ये जलसे जो होते हैं ना, इन जलसों में तकरीर लोग इंटरटेनमेंट और मनोरंजन के तौर पर सुनते हैं, लेकिन जुमा का जो खुतबा होता है आधा घंटे का, 40 मिनट का, उसमें सारी पब्लिक सुनने के लिए आई है। वहां कोई बैठ करके सुरती नहीं खा रहा है, कोई खैनी नहीं खा रहा है, कोई चाय नहीं पी रहा है, कोई पान नहीं खा रहा है। वहां सारे लोग बावजू होकर के बैठे हैं, गौर से सुन रहे हैं। जुमा की नमाज में अगर आपने औरतों का इंतजाम रख दिया, साल में 50 जुमा का खुतबा होता है, 52 जुमा का खुतबा होता है, आपके घर की औरतें 52 तकरीर सुनेंगी, 52 तकरीर सुनेगी। उनके दीन में इजाफा होगा, उनके इल्म में इजाफा होगा। वो औरतें अगर किसी मदरसे में पढ़ी लिखी नहीं है, आलिमा नहीं है, फाजिला नहीं है, स्कूल की पढ़ी है, कॉलेज की पढ़ी है, लेकिन सिर्फ जुमा का खुतबा अगर आप उनके लिए इंतजाम कर देंगे, तो मेरे भाइयों, कल कोई बहरूपिया इश्क और मोहब्बत के नाम पर उनको ले जाने की कोशिश करेगा। उसने 52 जुमा के खुतबे सुने होंगे, उसके पास दीन का इल्म होगा, वो मोहब्बत और प्यार के उस धोखे में नहीं आएगी। वो कह देगी नहीं, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है, तेरी मोहब्बत के झांसे में मैं नहीं आऊंगी। आज अगर हमारी कौम की बेटियां ये कदम उठा रही हैं, मुझे कहने दीजिए कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हमने अपनी औरतों को दीन की तालीम नहीं दी है मेरे भाई। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने घर की औरतों को दीन की तालीम दें, उनको बताएं कि दीन क्या है, उनको बताएं कि ईमान क्या है, और उसके बाद वो अपने ईमान पर डटने वाली बनेगी। हमने तारीख में सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या पढ़ा है। सुमैया कौन है? अम्मार की माँ है, यासिर की बीवी है। उनको अबू जहल ने बांधा हुआ है, तपती रेत पर और खुले आसमान के नीचे सूरज दहक रहा है, और हजरत सुमैया को बांधा हुआ है। और अबू जहल कहता है, सुमैया अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, तो सुमैया तेरे शौहर के सामने, तेरे जवान बेटे के सामने मैं तुझे नंगा कर दूंगा। अल्लाह, एक माँ के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की बात क्या होगी मेरे भाई? एक माँ को अगर उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए, बेलिबास कर दिया जाए, एक माँ के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की बात क्या होगी? ऐ सुमैया तेरे ईमान का क्या कहना, ऐ सुमैया तेरे इस्तिकामत का क्या कहना, तूने अबू जहल की बात नहीं मानी। सुमैया को नंगा कर दिया गया, जवान बेटे के सामने उसकी माँ को नंगा कर दिया गया, और बड़ी बेदर्दी से सुमैया को शहीद कर दिया अबू जहल ने। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, सुमैया ने जान दे दी मगर ईमान नहीं दिया। सुमैया ने जान दे दी मगर तौहीद का दामन नहीं छोड़ा। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कह रहा है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ईमान के ऊपर जो लोग जम जाते हैं,
उनके पास फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, ऐ अल्लाह के बंदो घबराओ नहीं, हम दुनिया में भी तुम्हारी मदद करेंगे और आखिरत में भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, और जन्नत में तुमको वो सब मिलेगा जिसकी तुम तमन्ना करोगे, जिसकी तुम आरज़ू करोगे। तो कितनी चीजें हो गई? 6 चीजें हो गई। नंबर 7, सातवां ऐसा अमल कि अगर उसको हम करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे। बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूं। रमजान के अंदर एक रात है, उस रात का नाम है कद्र की रात। वो कौन सी रात है? वो रमजान के आखिरी अशरे की कोई एक रात है। उस रात में अगर आप इबादत करेंगे, फरिश्ते उस रात में उतरते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। मेरे बंदो, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, 1000 में 12 से अगर आप भाग देंगे तकरीबन 84 आता है। एक रात इबादत करेंगे आप, 84 साल की इबादत का सवाब आपको मिलेगा। एक रात की इबादत 5 घंटे की, 6 घंटे की इबादत का सवाब 84 साल के बराबर आपको मिलेगा। और अल्लाह फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उस रात में अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, उस रात में जिब्रील अमीन उतरते हैं, जिब्रील उतरते हैं और अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। तो मेरे भाइयों, उस रात में हम और आप इबादत करें। रमजान का आखिरी अशरा आता था, हदीस के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी जगाते थे और खुद भी जागते थे, और घर वालों को भी रात भर इबादत करवाते थे, खुद भी इबादत करते थे। तो शबे कद्र में हम और आप इबादत करेंगे तो अल्लाह के। अच्छा, शबे कद्र का नाम शबे कद्र क्यों पड़ा? कद्र का मतलब होता है कोई चीज तंग पड़ जाए, कोई चीज बहुत टाइट हो जाए, उसको अरबी में कद्र कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि शबे कद्र का नाम शबे कद्र इसीलिए पड़ा, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि आसमान तंग पड़ जाता है, आसमान छोटा पड़ जाता है, हर तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं, इसलिए उस रात का नाम लैलतुल कद्र पड़ गया। मेरे भाइयों, शबे कद्र में हम और आप इबादत करें, इंशाअल्लाह फरिश्ते उतरेंगे और फरिश्तों की दुआ हमें और आपको मिलेगी। कितनी चीजें हो गई? 7। नंबर 8, 8वां ऐसा अमल कि अगर उसको हम करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे और हमें दुआ देंगे। जुमा के दिन मस्जिद में पहले आना। ये भी हमारे देहात में मैं देखता हूं माहौल नहीं। 12:30 बजे जुमा का खुतबा हो रहा है। पाकुड़ में एक बार मैं जुमा पढ़ाने गया, 12:30 बजे जुमा का खुतबा था, और मैं जब मस्जिद में जाने लगा, एक आदमी को देखा बनियाइन पहन करके लुंगी रख के जा रहा है। मैंने कहा कहां जा रहे हो? बोला नहाने जा रहा हूं। जुमा का खुतबा स्टार्ट होने वाला है, वो नहाने जा रहा है। इसका मतलब कि जुमा की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, जुमा का कोई अहमियत उसकी नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। याद रखो मेरे भाई।